रिया कपूर मुंबई की 24 वर्षीय कंटेंट क्रिएटर, रीलों और दिनचर्या से भरी जिंदगी जीती हैं। एक दिन आरव मेहता नाम का एक अजनबी उनकी कहानी पर एक मजाकिया जवाब देता है। बातचीत शुरू होती है। आरव बेंगलोर का एक स्टार्टअप संस्थापक, मजेदार, महत्वाकांक्षी और आकर्षक है। उनकी डीएम धीरे धीरे गहरी आधी रात की बातों में बदल जाती हैं। दिया, रिया की निर्दयी फ्लैटमेट, उसे चेतावनी देती है, अगर उसकी दाढ़ी है और वह एक स्टार्टअप का मालिक है तो यह पहले से ही एक लाल झंडा। आरव मुंबई के लिए उड़ान भरता है और वे एक विचित्र कैफे में कॉफी के लिए मिलते हैं। वे भयानक प्लेलिस्ट, आपसी कटाक्ष और फिल्टर कॉफी पर बंधन बनाते हैं। आरव दिखावा करता है कि उसका स्टार्टअप जितना है उससे बेहतर कर रहा है। रिया हंसती है, उसकी चुटकुलों पर बहुत ज्यादा हंसती है। शायद यह प्यार है या शायद यह कैपुचिनो है। आरव चुपके से गूगल करता है कंटेंट क्रिएटर्स को कैसे इंप्रेस करें। दिया एक हाउस पार्टी करती है। रिया आरव को आमंत्रित करती है। अप्रत्याशित रूप से कबीर, वह आरएक्स दृश्य को क्रैश करता है। कबीर, जहरीले आकर्षण वाला एक जिम ट्रेनर, अजीब वाइब्स देता है। आरव कुछ महसूस करता है। रिया झूठ बोलती है कि वह सिर्फ एक दोस्त है, लेकिन कबीर उसे थोड़ा ज्यादा देर तक गले लगाता है और आरव नोटिस करता है। आरव ने रिया के फोन पर जिम वाइब्स शीर्षक वाला एक छिपा हुआ फोल्डर देखा। जिज्ञासा खोज की ओर ले जाती है। यह कबीर के साथ पुरानी तस्वीरों से भरा है। रिया एक बहाना बनाती है। आरव को शक होने लगता है, लेकिन वह इसे हंसी में उड़ा देता है। लेकिन मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। बारिश में स्कूटर की सवारी जादुई हो जाती है। वे चाय के लिए रुकते हैं, भीगे हुए और मुस्कुराते हुए। रिया फुसफुसाती है, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। आरव जम जाता है, फिर जवाब देता है, मुझे भी। लेकिन घंटों बाद रिया निकल जाती है, कबीर के जिम में, बस एक सत्र के लिए। रिया को फिर से कबीर से डीएम आने लगते हैं। आरव ठंडा हो जाता है। दिया दोनों तरफ खेलने के लिए उसे भून देती। रिया का दिल आरव की बाहों में है, लेकिन फिर भी कबीर को लोल से जवाब देती है। आरव अपने अतीत के दिल टूटने का प्रतिबिंब देखता है और भावनात्मक रूप से अलग होना शुरू कर देता है। आरव चुपके से उसका पीछा करता है और रिया को हंसते हुए पकड़ता है। कबीर के साथ एक जूस बार में वह उसका सामना नहीं करता है। इसके बजाय वह चुपचाप चला जाता है और फिर कभी उसके संदेशों का जवाब नहीं देता है। दिया कहती है, लानत है, वह तुम पर पूरी तरह से ड्रामा चला गया। रिया टूट जाती है। दिया एक फेंकती है, उस पर चप्पल फेंकता है, चिल्लाता है, वह एक हरी झंडी था, मूर्ख। रिया आखिरकार कबूल करती है कि उसने आरव के साथ लड़ाई के बाद एक बार कबीर को चूमा था। वह कहती है कि वह बहुत गहराई से प्यार करने से डरती थी। दिया इसे चरम कहती है। जेन जेड कमिटमेंट इश्यूज रिया 17 वॉयस नोट्स भेजती है। आरव एक भी नहीं सुनता। इसके बजाय वह लिंक्डइन पर एक कविता लिखता है। यह वायरल हो जाती है। रिया दूर से उसकी वृद्धि को देखती है, हर अच्छी याद से परेशान होती है। आरव वे अपनी व्हाट्सएप चैट को बिना अंतिम संदेश पढ़े हटा देते हैं। वे उसी कैफे में मिलते हैं जहां सब शुरू हुआ था, अजीब चुप्पी और आधी मुस्कान। वे दिया की चप्पलों के बारे में मजाक करते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है, पुराने समय की तरह, सिवाय इस बार यह अलविदा है। रिया उसे जाते हुए देखती है और फुसफुसाती है, शायद किसी और समय रेखा में लेखक का नोट। पसंद, फिल्टर और देर रात के वॉइस नोट्स की दुनिया में प्यार है 10 जोरदार, गंदा और दर्दनाक ईमानदार। यह कहानी संपूर्ण अंत के बारे में नहीं है। यह वास्तविक विकल्पों, मानवीय कमियों और उस तरह के दुख के बारे में है जो हमें बढ़ने में मदद करता है। पढ़ने के लिए धन्यवाद। लेखक